ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा पॉइंट मार्केट का जो कि 80% मार्केट में वर्क करता है। अगर आप लोग उस चीज को सीख लिए, उस चीज को फॉलो कर लिए, तो आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे और अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको पता होगा मार्केट में 80% वर्क करती है, 20% आपका टेक्निकल वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये चीज बिगिनर लोगों को नहीं पता होती। 10 रूल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से ट्रेडिंग को हम अच्छे से एज ए करियर चूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे 99% लोग फेल होते हैं, आपको पहले ही पता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीजें वर्क करती हैं और 1% में आने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है, ये चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा चार्ट पे। तो दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो आप लोगों को स्ट्रेटजी दूंगा इसी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और अच्छा खासा ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पैसा भी बना पाओगे। बस सिंपल बेस्ट स्ट्रेटजी को यूज करके। कैसे रिटेलर ट्रेप होते हैं, कैसे प्रो ट्रेडर यहाँ पे पैसा बनाते हैं, ये चीज समझ के बस आप लोगों को पहले ये 6 पॉइंट को नोट करना है, सीखना है। उसके बाद आप लोग स्ट्रेटजी को यूज करो, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलो दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे तो है ही दोस्तों। अब आप लोगों को बताता हूँ फियर और ग्रीड का कंट्रोल होना क्या होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे फियर और ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड और फियर, फियर का मतलब यहाँ पे डर जाते हो। जैसा कि कोई ट्रेड लिए हो, आपका पहले प्रॉफिट दिखाया, फिर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आया, थोड़ा लॉस दिखाने लगा, तो आपने वहां पे कट कर दिया, आप डर गए, तो वहीं से फिर मार्केट रिवर्स होकर आपका एक टारगेट दे देता है। तो वहां पे क्या हुआ, फियर से हम लोग डर गए और ग्रीड को कंट्रोल करना होता है। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच करना। लालच मार्केट में कब आता है, मान लेते हैं आपका 1:2 का टारगेट मिल चुका है और आप लोग क्या करते हो, थोड़ा और वेट करते हो और वेट करते हो और करते रहते हो। आपका यहाँ पे लालच बढ़ता रहता है। मान लेते हैं 1:3 का भी अचीव हो जाता है, फिर एक ही कैंडल में आपका एसएल उड़ जाता है या आपका 1:1 का ही प्रॉफिट रह जाता है। तो आप सोचते हो अभी मार्केट गया था 1:3 का टारगेट दिखाया था, तो मैं यहाँ तक आएगा तो मैं बुक कर लूंगा। वही ट्रेड आपका लॉस दिखाता है, तो आप लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, फिर मार्केट में ट्रेडिंग कर करके लॉस करते हो। और उसी को हम कहते हैं फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना। ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मान लेते हैं आप लोगों का टारगेट है 1:2 का, तो आपका 1:2 मिलता है तो आपको यहाँ पे निकलना है। 1:1 मिलता है तो आप लोगों को यहाँ से नहीं निकलना। और आपका एसएल जो भी है, अगर आपका एसएल हिट होता है तो यहाँ से मार्केट को छोड़ देना है, मतलब मार्केट को छोड़ना नहीं है, एसएल को हिट करवा लेना है अच्छे से। ठीक है, 1:2 का ही टारगेट यहाँ पे रखना है, इससे ज्यादा का नहीं रखना है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा अलग वे में समझाता हूँ। मान लेते हैं आपका कोई इन्वर्टेड हैमर की स्ट्रेटजी है। क्या है स्ट्रेटजी, जैसे मार्केट के टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, आप कर देते हो क्या, सेल। तो आपके सेल में कितनी बार प्रॉफिट होता है, 1 बार 2 बार, 10 में कितनी बार, 10 में आपका 10 बार तो प्रॉफिट होगा नहीं। इस पे मान लेते हैं आपका 10 में 6 बार वर्क करती है ये स्ट्रेटजी। लेकिन आप इसमें जहां पे देखते हो वहां पे एंट्री कर लेते हो, लेकिन आप लोग कभी मार्केट को ऑब्जर्व करते ही नहीं हो। बस इन्वर्टेड हैमर को, अगर मार्केट गिर रही है इन्वर्टेड हैमर बना, तब भी आप लोग सेल करके बैठ गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, स्ट्रेटजी को प्रॉपर सही से यूज करना है। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग का ट्रैप। मान लेते हैं मॉर्निंग में 2 ट्रेड आपका रूटीन है कि 2 ट्रेड लूंगा, इसमें प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात, लॉस होगा तो अच्छी बात। ठीक है, मान लेते हैं एक में लॉस होता है, पहले में लॉस हो जाता है, दूसरे में प्रॉफिट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्केट से यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, मार्केट से ट्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे। अब यहाँ पे एक रिटेलर या जो जिसका वीक माइंड सेट है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे 2 ट्रेड लेगा और एक में प्रॉफिट हो गया, दूसरे में भी प्रॉफिट हो गया, तो फिर मार्केट में कब वो भगवान बन जाएगा और यहाँ पे लॉस करना
नहीं चाहेंगे, यहाँ पे फिर उसका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा, वो फिर अपना कैपिटल को वाइप आउट कर लेगा। बस आपको ये भी नहीं करना है। अब आपका चौथा पॉइंट है फोमो। फोमो क्या होता है? मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, आप कहाँ पे एंट्री करते हो? यहाँ पे कहते हो अभी फोमो में नहीं घुसूंगा, अभी नहीं घुसूंगा। आप यहाँ पे घुस जाते हो और मार्केट वहीं से गिर जाता है, आपका बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये भी नहीं करना। तो एंट्री कब करना है फोमो में? मान लेते हैं फोमो में मार्केट आपके हाथ से निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना, पुल बैक का वेट करना है, फिर आपका अपसाइड का ट्रेड बनाना है आपको, ठीक है। और तीसरा हो गया पेशेंस के साथ प्रॉफिट को होल्ड करना। क्या? मान लेते हैं 1:2 का आपका टारगेट है, ठीक है, 1:2 का टारगेट है, तो आपका 1:1 दिखाया, आपने सोचा यार यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है या रेड कैंडल बनाता है, आप वहाँ से निकल जाते हो, थोड़ी देर में देखते हो वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे ये भी नहीं करना है, पेशेंस के साथ अपने प्रॉफिट को होल्ड करना है। अब अगला पॉइंट आता है 6वां पॉइंट, जो कि आपके माइंडसेट से रिलेटेड है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ऐसा होता है जो ग्रोथ करना चाहता है। मान लेते हैं ट्रेडिंग में जो ग्रोथ करना चाहता है वो हर किसी की वीडियो जो नॉलेजेबल होगी उसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करेगा, कंटिन्यू देखेगा, उसके मेन टॉपिक को रीड करेगा, मेन टॉपिक को पढ़ेगा, क्या वो बता रहा है उनको वो अपनी कॉपी में नोट करेगा, कॉपी में नोट करके वो अपना ट्रेडिंग एक सेटअप बनाएगा, ना कि किसी के भी सेटअप पे एंट्री प्लान करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं करना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये हो गया, ट्रेडिंग को एज ए करियर लेगा तो वो थोड़ा वेट करेगा, ये नहीं भी रातों रात करोड़पति बनने यहाँ पे नहीं आएगा, वो हो गया ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप इनमें से ये 6 रूल फॉलो करते हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके इम्पोर्टेंट आपके लिए लाइव मार्केट में भी ये चीज़ें बताता हूँ। अब स्ट्रेटजी कौन सी यूज करना है चलो वो भी बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है फिबोनाची सेटअप। फिबोनाची सेटअप कैसे? मान लेते हैं एक लेवल से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, इस तरह से, जैसा अभी बताया कि फोमो में एंट्री नहीं करना है, तो इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। अब आपको एंट्री कब करना है? फिबोनाची लगाना है, नीचे से लेके ऊपर तक। यही चीज अपोजिट में काम करेगी, मार्केट जब गिर रही हो इस तरह से, तो आपको क्या करना है? अप से डाउन साइड का स्ट्रेटजी लगाना है। 0.5 के लेवल पे आपको एक रेड कैंडल देखना है, या इन्वर्टेड हैमर, या कोई बेरिश पैटर्न, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड में कोई आपको बेरिश पैटर्न देखना है। अब बुलिश साइड में 0.5 या 0.6 के लेवल पे एक बुलिश पैटर्न देखना है, तब आपको प्लान करना है। ये स्ट्रेटजी 90% वर्किंग है और मैं इसको ही यूज करके प्रॉफिट करता हूँ। लाइव मार्केट आता हूँ 8:30 बजे लाइव मार्केट में, ये चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। अब आप लोगों को डिसाइड करना है ये चीज़ें फॉलो करना है या नहीं करना है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी पॉइंट में यहाँ पे डाउट है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।